दोस्तों तो आज एमसेफ इक्विपमेंट आईपीओ का अलॉटमेंट होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है और इनके प्रीमियम को भी देखेंगे। और कल के दिन सीके के रिटेल आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो इसके फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं एमसेफ इक्विपमेंट आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ तो 30 जनवरी को ही क्लोज हो चुका था। लिस्टिंग डेट इसकी 4 फरवरी है। बुकिंग प्राइस 123 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया था। आईपीओ 66 करोड़ का है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में आखिरी दिन शानदार एप्लीकेशंस लगा और आईपीओ 166.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 117.97 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआई पोर्शन 308.23 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 380.85 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 162.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 133.16 टाइम सब्सक्राइब किया गया। आईपीओ में आखिरी दिन 1,53,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा, यानी कि बम्पर डिमांड इस आईपीओ में आई है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 2 फरवरी है, यानी कि अलॉटमेंट आज होने वाली है। रिफंड डेट 3 फरवरी, क्रेडिट डेट भी 3 फरवरी है और लिस्टिंग 4 फरवरी को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार मां शीतला सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां 26 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर से ये गिरकर 23 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से करीब 46,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 19% के राउंड ट्रेड कर रहा है। अभी भी इसके प्रीमियम में ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, तो उम्मीद है कि आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग हो सकती है, यानी कि डिसेंट लिस्टिंग की उम्मीद है। कनिष्क एल्यूमिनियम आईपीओ का भी अलॉटमेंट आज होने वाला है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो आईपीओ का अब तक प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा और आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा था। तो इस तरह के आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद बहुत कम है। एक्सरेशन न्यूटावेदा आईपीओ का भी अलॉटमेंट आज ही होने वाला है। प्रीमियम इसका भी 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से करीब 12,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 4.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। हालांकि आगे भी अगर मार्केट में तेजी रहती है तो आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है। इसकी भी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 4 फरवरी को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है सीके के रिटेल आईपीओ। यह आईपीओ 3 फरवरी को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट इसकी 6 फरवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 163 है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 88 करोड़ का है, जिसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है, 67 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू का है और 16 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और आईपीओ 0.74 टाइम यानी कि 74% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन 1.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन 0.70 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 1.02 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.48 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में मात्र 568 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर डिमांड को देखें तो अच्छी डिमांड नहीं है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी रिटेल मार्ट का बिजनेस करती है, यानी कि जैसे आपको रिलायंस मार्ट का बिजनेस देखने को मिलता था उसी तरह का इनका भी बिजनेस है। अब जो रिलायंस मार्ट है वो काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर बिजनेस करती थी, यहाँ यानी कि प्रोडक्ट वाइज भी देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और ये थोड़ी छोटी कंपनी है तो इनके प्रोडक्ट भी थोड़े कम हैं। इनका मार्केट कैप 300 करोड़ का है। तो ये कंपनी पैकेज एग्रो कमोडिटी सेल करती है, यानी कि जो पैकेट ग्रोसरी आइटम होता है जैसे कि शुगर है, राइस है, पल्सेस है, घी है। इसके अलावा और भी कई सारे जो पैकेट प्रोडक्ट हैं वो भी कंपनी सेल करती है। कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक और साथ ही फ्रूट्स वगैरह भी सेल करती है। तो बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन जो सेगमेंट है ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल भी इसका ओके ओके है। कंपनी के एसेट और इनकम में कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और साल दर साल इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। ईबिटा और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी लगातार बढ़ा है। कंपनी के पास अभी 36 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है
और कर्ज नहीं है, तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। लेकिन इस आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। कल आईपीओ क्लोज होने वाला है, लेकिन अब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके ओके है। आईपीओ में भी देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि 2 दिनों में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। और जिस तरह की मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। किसी दिन मार्केट में देखें तो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो दूसरे दिन आपको हेवी सेलिंग देखने को मिल जाती है। यानी कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और आईपीओ की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड भी नहीं है, तो अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। हालांकि ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अब इन सब आईपीओस के अलावा भी कई सारे बैक टू बैक सेमी आईपीओस भी अनाउंस हो चुके हैं। तो अगर आपको इनके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो किसी का भी ग्रे मार्केट में अब तक डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि अब तक इनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो इनका प्रीमियम ओपन होता है या इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।